खाने के तेलों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। हालात ये है कि सरसों का तेल, जो गरीबों का खाद्य तेल माना जाता था, अब खुदरा बाजार में 150 रुपए लीटर से भी ज्यादा हो चुका है। वहीं दूसरे सभी तेल जैसे मूंगफली का तेल 200 रुपए प्रति लीटर और सूरजमुखी का तेल लगभग 150 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। वनस्पति तेल जो 75 रुपए के आसपास रहता था, 110 रुपए के पार चला गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि देसी घी, जो कभी इन तेलों की तुलना में खासा महंगा होता था, अब वो भी 500 रुपए प्रति लीटर के नीचे है। एक और बात यह है कि तेलों की मांग भी अब काफी कम हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद रेस्तरां और हलवाइयों की मांग पहले जैसी नहीं रही। मांग में काफी गिरावट आई है और इसके बावजूद कीमतों का इन ऊंचाइयों तक बढ़ना कई तरह के संदेह पैदा करता है। अब हालात बहुत बिगड़ने के बाद सरकार की नींद खुली है और हाई लेवल मीटिंग हो रही है। कई उपायों की चर्चा की जा रही है और सबसे आसान तरीका यानी इंपोर्ट को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। यह ही उम्मीद की जा रही है कि अब सरकार हो सकता है खाद्य तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट को बढ़ाने का फैसला ले ले। आपको बता दें कि भारत में सिर्फ 70 लाख टन खाद्य तेलों का उत्पादन होता है और 200 लाख टन की मांग होती है। इस कारण से भारत तेलों का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। कहा जा रहा है कि सरसों और सोया की फसल सितंबर में बारिश से खराब हो गई। उतना उत्पादन नहीं हुआ जितनी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी दाम इतने नहीं बढ़ने चाहिए थे जितने की बढ़ चुके हैं। आखिर वजह क्या रही? इस समय अलग अलग कारण दिए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस साल देर तक बारिश होते रहने से फसलों पर असर पड़ा है, लेकिन ये बात गले नहीं उतरती, क्योंकि कृषि मंत्रालय के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। और अगर फसलों पर इस असर पड़ा भी है तो इतना नहीं कि दाम इन ऊंचाइयों पर जा पहुंचे। वहीं दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि पाम ऑयल के दाम में पिछले दिनों काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर सभी तेलों पर पड़ा है। पाम ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में $910 का हो गया, यानी 2 गुना। इसका सीधा असर भारत के सभी तेलों पर पड़ा और वो महंगे हो गए। यहाँ पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि पाम ऑयल भारत में सभी तरह के खाद्य तेलों में मिलाया जाता है। दरअसल पाम ऑयल का भारत में उत्पादन नहीं के बराबर है। हम हर साल लगभग 93 लाख टन पाम ऑयल की खपत करते हैं, जिसमें से महज 102% देश में पैदा होता है। इसका ज्यादातर आयात मलेशिया, इंडोनेशिया में किया जाता है और वहां से ही ये भारत में लाया जाता है। पिछले साल जब मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भारत के विरुद्ध बयान दिया था, तो उसके बाद प्रतिक्रिया में वहां से पाम ऑयल के आयात पर रोक लगाने की मांग उठी। बड़े आयातकों ने तो सौदे भी रद्द कर दिए, जिससे मलेशिया की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंची। लेकिन इसका असर हमारे यहाँ पर भी पड़ा और इसके भाव बढ़ गए, जिसका असर अब हम सभी तेलों की कीमतों पर देख रहे हैं। महातिर मोहम्मद के हटने के बाद भले ही दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो गए हों, लेकिन अब समस्या ये पैदा हो गई है कि यहाँ और वहां पर कोविड के कारण पाम की खेती को भारी धक्का पहुंचा है। मजदूर नहीं मिल पाने के कारण पाम की कटाई और तेल कारखानों तक पहुंचाने का काम रुक चुका है। इससे वहां पाम ऑयल के दाम 8 सालों पर अपने उच्चतम स्तरों पर जा पहुंचे हैं, यानी अपने 8 वर्षों के हाई पर है, जिसका सीधा असर भारत में तेलों की कीमतों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। मलेशिया के अलावा भारत इंडोनेशिया से भी पाम ऑयल खरीदता है, लेकिन उसका उत्पादन उतना नहीं है। बहरहाल खाद्य तेलों में आ रही तेजी पर अब कभी भी पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे सकता है। सरकार कभी भी आयात शुल्क को लेकर फैसला ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।